आए अमर मुनि जी। संत और भी साथ में थे, फट्टा लगाया हुआ था, आकर बैठे। कुछ लोगों में ऐसा ही है, जैन साधुओं की हंसी मजाक बहुत बनाते हैं। अब लड़के तो लड़के ठहरे फिर, और कॉलेजों के लड़के जैसे वो आगे बैठे सारे हंस पड़े, सारे लड़के हंस पड़े। और हंसी क्या थी, मुंह बांध रखा, भाषण क्या देंगे। ये किसी ने कहा तो नहीं, पर था हंसी का ये बिंदु आपस में सारे लड़के। अब कोई व्यक्ति आप अपने से लें, मुझसे लें, किसी सभा में जाओ और सारे लोग हंसने लग जाएं, तो आप क्या महसूस करोगे? अपमान महसूस करोगे? बताओ भाई, सारे हंसने लग गए। और ये हो ना भाई, चलो हंस के रह गए, हंसते ही रहे। जो प्रिंसिपल आचार्य थे उन्हें बड़ी शर्म आई, भाई एक इतना बड़ा साधु, उनको बुलाया गया और उनका ये सम्मान हुआ, सारे लड़के मखौल उड़ा रहे हैं। उन्होंने प्रार्थना की। प्रार्थना शब्द इसलिए कह रहा हूं भाई, विनम्रता से बच्चों से कहा, हाँ जी देखो आप सब लोग ध्यानपूर्वक सुनो, आप भाषण सुनोगे, प्रवचन सुनोगे, आप सब लोग चुप हो जाओ। वो तो माने ही नहीं जी। अब फिर बात कहता हूं, इससे ज्यादा बेइज्जती और क्या होगी बताओ। उपाध्याय अमर मुनि विद्वान साधु थे, उन्होंने प्रिंसिपल को संबोधित किया, आप हंसने से मत रोकिए। उसको कहा, आप हंसने से मुझे मत इनको मत रोकिए। मैं तो हिंदुस्तान की हंसी सुनने के लिए तरस गया। मैं तो चाहता हूं आज इनकी हंसी सुनता रहूं। मैं साधु हूं, मैं सब जगह जाता हूं। मैंने तो भारत के युवाओं को मुंह लटकाए देखा, उदास देखा, इनके भविष्य अंधकार के देखे, पर आज मैं देखकर आनंदित हुआ। हिंदुस्तान का ये युवा हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, मुझे बड़ी खुशी है। और मैं अपने इन सब युवाओं से कहूँ, हंसो और भी हंसो, गुंजा दो हिंदुस्तान को, ताकि हम जान सके हिंदुस्तान का युवा कितना आनंदित है। ऐसी बेइज्जती करी उन छात्रों की, ऐसी सुना करके हंसी को लेकर के चुप हो गए। फिर उन्होंने संस्कृत में भाषण दिया, संस्कृत में बोले वो। उसके बाद तो बड़ा कुछ हुआ, उनको धन्यवाद दिया गया। ये भी कहा जी हम तो सोचते नहीं थे कि जैन साधु जो हैं वो इतना अच्छा, इतना कुछ, इतना ज्ञान रखते हैं और संस्कृत में भाषण दे सकते हैं। हम जयपुर जा रहे थे, रास्ते में गुरुकुल में ठहरे, संस्कृत गुरुकुल था। ठहर के अच्छी जगह दे दी, हाल पानी लिया ठहर के। मैंने श्रीमित मुनि जी से काम खाए हैं, अध्यापकों से तो मिले एक बार। तो एक से कहा भी अध्यापकों को बुलाओ, थोड़ा सा मिले तो सही, कुछ परिचय हो, आपस में आए, हम गुरुकुल में आए हैं। 10-15 अध्यापक आ गए, उनके साथ में बच्चे भी आ गए। और तो संस्कृत गुरुकुल है, सारे संस्कृत वाले थे। और मैंने तो राजी खुशी तक ही पूछी, मैं और भाई सब ठीक है, पढ़ाई अच्छी चल रही है कुछ? और हमारे संत भी साथ में थे। एक अध्यापक बोला, तो आपके यहाँ पठन पाठन क्रिया चलती है? इन्हें पढ़ने पढ़ाने का आपके है रिवाज? यानी हमारे को तो अनपढ़ समझते हैं, तुमको पठन पाठन क्रिया चलती है आपके यहाँ? मैं कहा हाँ चलती है पठन पाठन क्रिया। मैंने पूछा, आपके जो विद्यार्थी हैं ये, इनको आप क्या पढ़ा रहे हैं? बोले हम तो संस्कृत पढ़ाते हैं, बहुत गंभीर विषय है। बड़े उपेक्षा से भाव से कहा। अच्छा। मैंने कहा आपके इन छात्रों में से कोई अमरकोश सुना सकता है?
अमरकोश संस्कृत का एक ग्रंथ है, उसको ज़्यादातर ज़बानी याद करते। सुना? हाँ हाँ, क्यों नहीं पढ़ते हैं? माँ जी सुनवाओ किसी से, हम भी सुनना चाहते हैं, आए हैं, सुनवाओ किसी से। हाँ भाई फलाने, हाँ जी। वो सारे दाएं बाएं झाँक के पढ़ाते तो हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन याद होना जो है उसके बाद मुश्किल काम होता है। मैंने अपने एक संत से कहा, मचल भाई अमरकोश शुरू हो जाओ। उस उन दिनों याद किया था, सारा याद था, वो तो ये चालू हो गया। वो चश्मे पहुँच पहुँच के देखे ये क्या हुआ। मैंने कहा अपने किताब ले आओ भाई, कहीं ये भूल जाए, कहीं कुछ बात हो जाए। बोले आपके यहाँ तो बड़ा बहुत गंभीर पठन पाठन है। मैंने कहा आप पूछ रहे थे ना इस बारे में। बंधुओं, पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। बिना पढ़ाई के तो बात हो ही नहीं पाती। गुरु महाराज योगी राज श्री राम जी लाल जी महाराज, पांडु पिंडारा एक जगह है हरियाणा में, मेरे गुरुजी, मैं भी साथ में था, एक धर्मशाला में ठहरे। वो धर्मशाला में भागवत सप्ताह बैठी हुई थी, भागवत सप्ताह जो करवाते हैं वो थी। तो 10-15 पंडित आए हुए थे, विद्वान लोग। गुरु महाराज योगीराज जी जहाँ फट्टे पर बैठे थे उसके आगे से रास्ता था, वो पंडित लोग जाएं और जाते हुए जैन मुनि कुछ आपस में संस्कृत में बोलते निकल जाएं। गुरु महाराज बोले राम कृष्ण, वो तो ऐसे बोलेंगे फिर गुरु, राम कृष्ण जरा देखियो भाई ये पंडित क्या कह रहे हैं, जैन मुनि करते निकलते हैं। गुरु जी वहां आ गए, एक टोली आई पंडितों की, वो भी जैन साधुओं को लेके बात कर रहे थे संस्कृत में। गुरु महाराज संस्कृत में बोले उनसे, बोले क्या बात है, पंडित लोग बड़े आश्चर्यचकित हो रहे हैं जैन संतों को देख करके, आपने कभी पहले जैन संतों के दर्शन नहीं किए हैं। मैं समझता हूं आप लोग विद्वान हैं, दर्शन आपने पढ़ा होगा, क्या जैन दर्शन पढ़ा नहीं आपने? अब चौड़ी आंखें करके देखें, अब आगे कैसे जाएं, जवाब देना पड़ा। फिर तो सारे आगे। गुरु महाराज तो बहुत बढ़िया संस्कृत जानते थे, तो आखिर में बोले जी आप तो बहुत संस्कृत का अध्येता, बहुत ज्ञानी हो। बोले भी हम भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। इतने प्रभावित हुए कि उन लोगों ने आहार की पानी की सेवा का लाभ लिया और गुरु महाराज के चरणों में आकर के बैठे और फिर कहा जी कुछ और बताइए जैन धर्म जैन दर्शन के बारे में। गुरु महाराज ने फरमाया, अब गुरु जी तो गुरु जी थे, उनका अपना ज्ञान था। कहना यह है जैसे आँखों का शरीर में स्थान है ऐसे ही जीवन में ज्ञान का स्थान है। उपाध्याय की बात तो बहुत, सभी पदों की बात बहुत बड़ी है। आचार्य की बात भी हम चुटकी भर बता पाए, उपाध्यायों की बात भी बहुत बड़ी बात है। बंधुओं, चर्चा को विराम दे लो, ये तो फिर चर्चाएं हैं, अद्भुत चर्चाएं हैं। नमो वज्राणं का अर्थ है मैं उपाध्यायों को नमस्कार करता हूँ, अर्थात ज्ञानियों को नमस्कार करता हूँ, ज्ञान को नमस्कार करता हूँ। ये सब बातें जुड़ी हुई हैं। इस पद की आज 25 मालाएं जपी जाएंगे। और ज्ञान चूंकि तंतु विकास की तरह होता है, एक बात में दूसरी बात, दूसरे तीसरी बात, और उस पर इस तरह जैसे कि पौधे में पत्ते निकलते हैं, शाखा निकलती हैं, फिर फूल आते हैं, ऐसी ज्ञान की स्थिति मानी गई है। तो इनका उस पौधे से विचार करते हुए हरा रंग माना गया और हरे रंग के माला से जाप करते हैं, हरा ही भोजन ग्रहण करते हैं आज के दिन और उपाध्यायों की माला जपते हैं, ऐसा विचार है। अधिक से अधिक धर्म ध्यान करें। इतना कहते हुए इस चर्चा को विराम देता हूँ। और अब चर्चा कर रहे हैं श्रीपाल मैना सुंदरी की। बंधुओं, पूर्व कथा में आपने सुना राजा प्रजापाल ने कितना बड़ा अन्याय किया। किस लिए किया? अपने अहंकार की पुष्टि और तृप्ति के लिए, ये कहलाने के लिए पिताजी आप ही सुख दुख के दाता हो, आप ही सब कुछ करते हो,
आप ही सबके दाता हो, ये कहलाने के लिए। लेकिन उनकी 2 बेटियों में से एक बेटी वह कर्मवाद को मानती थी, जैन धर्म को मानती थी। उसने कहा नहीं, जो होता है अपने कर्म से होता है। इस बात पर उस राजा ने अपने बेटी का विवाह एक कोढ़ी के साथ कर दिया। कथा को हम कथा ही सुने ना, अलग बात, सोच कर देखो उस आदमी की क्रूरता को। अपनी बेटी, हर किसी को कितनी प्यारी होती है अपनी बेटी। अपनी बेटी के लिए गृहस्थ क्या क्या काम करते हैं, सारा कुछ जुड़ा हुआ सब अपनी बेटी को देना चाहते हैं। कितना बेटी के प्रति कोमल भाव होता है, मेरी बेटी सुखी रहे। कितना गृहस्थों में विचार होता है। और किस तरह से लोग विवाह करते हैं, कैसे अपने बेटी को विदा करते हैं रो करके। और उस पिता ने क्या कहा, पता चलेगा इसको कि मैं क्या हूं, इसके कर्म का इसको पता चलेगा। और विवाह किया, किसके साथ किया? कोढ़ी के साथ में किया। पूरे महल में जहां खुशी होनी चाहिए थी, रुदन था। रानियां और सब रो रहे थे। देखो इस मैना के क्या कर्म फूटे, क्या हुआ। राजा को कौन समझाए, कौन कहे। और वो बेचारी वहां से कुछ नहीं लेके चली। कुछ कोढ़ी आए थे जिसके साथ विवाह होना था, उसका नाम उम्बर था। राणा राजा उन्होंने बना रखा था, कोढ़ियों ने उसके साथ फेरे डाल दिए और फिर विदा भी कर दी। अहंकार कैसी चीज होती है। राजा अभी भी देखता था, ये कहीं हाथ जोड़े रखे, पिताजी आपकी बात ठीक है। परंतु मैना के मन में जो आस्था थी कर्म के लिए, भगवान के लिए, वही आस्था रही। वह विदा हो गई। सब लोग देखते रह गए, रोते रह गए। पूरे शहर में सड़क के दोनों ओर लोग खड़े देख रहे थे। सबके आंखों में आंसू थे, कोई नहीं बोल सकता। और वह अपने कोढ़े पति के साथ जाने लग रही थी। कहाँ गए, कहाँ पहुंचे? चलते चलते नगर के बाहर राज उद्यान में जब आई, दुल्हा दुल्हन का स्वागत कर कुष्ठी मंडल हर्षाई। शहर से बाहर आ गए, जहां वो कोढ़ी दल ठहरा हुआ था। 700 जिनकी संख्या थी। वो भी इंतजार कर रहे थे, हमारे राजा क्या शादी है। वो सारे बेचारे गले शरीर वाले, कुछ ही तो उधर गए थे, वो भी इंतजार कर रहे थे। देखो हमारे राजा की शादी है। और ये युगल जोड़ा वहां पहुंचता है और कोढ़ी भी पहुंचते हैं। सारे कुष्ठी, हालांकि हम ये शब्द बोलने के लिए थोड़ा कष्ट होता है कि किसी को कोढ़ी नहीं कहना चाहिए, पर ये कथा इसलिए बोल रहे हैं। 700 कुष्ठी नाचे गाए, ढोलक ताशे बाजेंगे, चहुं और कुष्ठी डेरे में नव खुशियां ही छाजेंगे। तोरण द्वार सजाए मन के, घड़ी मुबारक बड़ी सुहानी। सुनो सुनो जग वालो तुम, नमोकार की अटल कहानी। सुनो सुनो जग वालो तुम, नमोकार की अटल कहानी। अपने राणा को आते हुए देखा।
दुल्हन को आते ही देखा, सासु कुष्ठी आनंद में भर गए, खड़े हो गए, जैसे वो खुशी मना सकते थे, जो बोल सकते थे, जो गा सकते थे, वो सब वो करने लगे, नाचने और उछलने लगे। हमारे राजा का विवाह हो गया, राजा की शादी होगी, बहुत खुशी मनाई। बंद वो कोई व्यक्ति कहीं भी हो, मन तो सबके अपने होते ही हैं। एक भिखारी का मन भी मन होता है, ये नहीं कि मन केवल महल वालों के ही हैं, सब अपने अपनी तरह सोचते हैं, वो भी खुशियां सोचते हैं। एक भिखारी एक दरवाजे पर गया, महिला एक रोटी लेकर आई, भिखारी ने हाथ आगे नहीं किया, बोले क्यों, क्या बात है? वो बोला, माता जी केक का टुकड़ा मिल जाएगा। बोले क्यों, केक का क्या करेगा? बोला आज मेरा जन्मदिन है। वो बोला आज मेरा जन्मदिन है। वो भी अपनी खुशी अपने मन में छिपाए रहते हैं, उनकी अपनी बात होती है। सारे कोड़ी हर्षित हो रहे हैं, नाच रहे हैं, और ऐसे के अंदर मैं ना सुंदर कमल प्रभा के पद पंकज में झुक जाए। कौन है कमल प्रभा? कमल प्रभा उम्बर राणा की माँ है, यानी जो उनका राजा था उसकी माँ है। मैना सुंदरी जैसे ही पहुंची है, वो भी सामने खड़ी हुई थी। उसने जान लिया ये मेरी सासू माँ, और तो कोई था ही नहीं, सब कोड़ी लोग थे, वो भी खड़ी हुई थी।